शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। स्वर्गीय हरिंद्रानंद नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव कथा कहने जा रही हूँ, प्लीज सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। कथा है एक पंडित और पंडिताइन का है। एक पंडित जी थे और एक पंडिताइन थे, तो दोनों जन साथ में रहते थे। पंडित जी को बहुत दिन से पंडित जी पूजा पाठ बहुत करते थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। तो पंडिताइन बोली, पंडित जी आप भी पूजा पाठ करते हो, मैं भी करती हूँ इतना पूजा पाठ, अपने को कोई संतान नहीं है। पंडित जी आप किसी पंडित जी से पूछिए। तो पंडित जी बोले कि अभी भाई अपना जो कर्म है वो कर ही रहे हैं, भगवान का पूजा पाठ कर ही रहे हैं, संतान नहीं हो तो क्या करे। तो पंडिताइन बोली, नहीं प्रभु किसी से पूछिए, पंडित जी किसी से पूछिए, कोई बताएगा कोई उपाय तो करेंगे अपन। तो बोली कि पंडित जी बोले ठीक है। अभी पंडित जी जो है गए अपने से बड़े पंडित विद्वान पंडित के पास गए, बोले कि मेरे को कोई संतान नहीं है, पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, लेकिन कोई संतान मेरे को नहीं है। तो पंडित जी बोले कि देखो आपके नसीब में तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप भोलेनाथ का 16 सोमवार रहो, भोलेनाथ सबका सुनते हैं, हो सकता है आपका भी सुन ले, आपको भी पुत्र प्राप्ति का सुख मिले। तो पंडित जी बोले आए घर पे आए, तो पंडिताइन से बोले कि देखो पंडित जी ऐसे ऐसे बोले हैं। पंडिताइन बोले इसमें क्या है, चलो 16 सोमवार रह लेंगे। अभी पंडित पंडिताइन दोनों जन मिल के 16 सोमवार का व्रत किए। तो 16 सोमवार का जब भी व्रत किए तो माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से बोल रही है, प्रभु आपको ये देखो पंडित पंडिताइन इतने तप का व्रत 16 सोमवार कर रहे हैं और इनको संतान नहीं है, प्रभु एक संतान इनको दे दीजिए। तो बाबा बोले कि देखो गौरा, इनके नसीब में इस जन्म में बच्चे नहीं हैं। तो गौरा मैया बोली, नहीं प्रभु एक तो दो इनको। तो बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, आप बोल रही हो तो मैं इनको 19 साल की आयु का एक पुत्र दूंगा, फिर 19 साल के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो मैया बोली चलो ठीक है, 19 साल के बाद खत्म होंगे तो हम देखेंगे क्या करना है, अभी तो दो। तो बाबा ने बोले ठीक है। अभी 16 सोमवार उनका पूरा हुआ, उनके पेट में बच्चा आया, उनको बच्चा एक बहुत सुंदर लड़का पैदा हुआ। अभी वो लड़का इतना तेज बुद्धि, इतना तेज दिमाग, इतना अच्छा होनहार, इतना बच्चा मतलब दिन पे दिन बच्चे की मतलब बुद्धि विकास बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और यहाँ की विद्या पूरी पढ़ ली। तो बोला कि मैं जो है अभी जा रहा हूँ कुछ विद्या काशी में प्राप्त करूँगा, क्योंकि ज्योतिष का ही पढ़ाई उनका पंडित जी का लड़का पढ़ रहा था। तो अभी इधर जब भी उनको ये लड़का पैदा हुआ तभी पंडित जी अपने बेटे की कुंडली बनाए, तो उनकी कुंडली में लिखा था कि ये बच्चा 19 साल का ही होके खत्म हो जाएगा। तो पंडित जी का कलेजा हिल गया भाई, कुंडली देख के, क्यों नहीं एक ही पुत्र इतना दिन के बाद कैसे हुआ, वो भी 19 साल का ही होके खत्म हो जाएगा। तो पंडित जी उसको छुपा के रख दिए कि पंडिताइन इसको न देखे। और उनका पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु थी, कार्तिक के पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु लिखे थे पंडित जी। 19 साल के बाद कार्तिक के पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु थी। अभी वो बच्चा जब भी पढ़ने जा रहा था, कभी तो बच्चा पंडित जी का जो है जहाँ रखे थे कोई अपना कागजात खोज रहा था, उसमें वो देख लिया और पा गया तो पढ़ लिया। तो बच्चे को भी हुआ कि मैं 19 साल का ही मतलब रहूंगा, उसके बाद मैं रहूंगा नहीं। तो अभी इतना जानने के बाद किसको नहीं कष्ट होगा। तो बच्चा बोला, पिताजी मैं काशी में जाके ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो उनके पिताजी बोले ठीक है बेटा जाओ। अभी वो भी तो जान रहे हैं कि बेटा 19 साल का है तो ऐसे होने ही वाला है। अभी वो लड़का यहाँ से जब भी जा रहा था, गया यहाँ से लड़का गया और बीच में वो लड़के की
जाते पहले गाड़ी मोटर का कहाँ इतना व्यवस्था था। तभी लड़का पैदल ही जा रहा था, जाते जाते अंधेरा हो गया। एक जगह बहुत मतलब देखा कि यहाँ बहुत भव्य सजा हुआ है, यहाँ कुछ है, तो बोला आज की रात यहीं ठहर जाता हूँ, सुबह उठ के चला जाऊंगा। तो क्या किया बच्चा, वहाँ उस रात वहाँ ठहर गया। तो वहाँ शादी हो रही थी, वहाँ शादी हो रही थी, किसी राजा की लड़की थी, किसी राजा के लड़के से शादी हो रही थी। तो वो लड़की जो है वो जो राजा का लड़का था वो थोड़ा दिमाग से कम था, तो दिमाग से कम था। दूसरा राजा छुपा के शादी कर रहा था अपने लड़के की, और इधर लड़की वाले को पता ही नहीं था, लड़की वाले को कि ऐसी बात है। और वो लड़का वहाँ मतलब रुका हुआ था जो विद्या प्राप्त करने गया था। तभी वो लड़के अकेले में ही किधर तो बैठा था। तो ये जो पागल लड़का था उसके पिताजी सोचे कि मेरे लड़के की शादी कैसे भी हो जाए तो इसकी जिंदगी आगे की गुजर जाएगी, लेके चलेंगे। भाई राजा महाराजा है, कमी की क्या चीज की है। तभी क्या हुआ, वो लड़का शादी करने के लिए आया, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि पूछो ही मत, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गई। तभी ये जो लड़का बैठा था इसको जल्दी से सेहरा ओरा पहना के इसको तैयार किए कि बेटा तुम शादी कर लो, दुल्हन मैं लेके जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो ये लड़का बोला नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। बोले नहीं, आपको करना पड़ेगा, चलो मेरी मजबूरी समझो। अपनी मजबूरी सुनाने लगे। तो लड़का बोला नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आज शादी कर लिया तो उनको लेके जाके मैं क्या करूँगा। मैं 19 साल की उम्र में मेरा देहांत हो जाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। मैं तो खुद चला जाऊंगा, मेरे पीछे वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बोले कि नहीं, मैं लड़की को शादी करने के बाद अपने बेटे के साथ ही रखूंगा, लेके मैं चला जाऊंगा। तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अभी जबरदस्ती उन्होंने किया और इनको दुल्हा बना के बैठा दिया। जब भी दुल्हा बना के बैठा दिया, ये बेचारे मजबूरी में बैठ गए और शादी फेरा लड़की के साथ हो गया। अभी सुबह हुई तो इनको जाना था, काशी जाना था, ये अपना काशी के लिए तैयार हुए और वो लड़के को तैयार करके आया कि भाई दुल्हा ये है, इसके साथ विदाई होगी। तभी वो लड़की बोली नहीं, जिससे मेरी शादी हुई है, लड़की पहचान गई, सब पहचान गए। शादी हुआ, वहाँ बैठे होते तो कौन नहीं पहचानेगा, सब पहचान गए। लड़की बोली नहीं, मेरी शादी जिसके साथ हुई है मैं उसी के साथ जाऊंगा। सब बोले कि वो लड़का जो है किधर का आया हुआ था, यहाँ रुक गया था, तो उसके साथ कैसे जाओगी, तुम्हारी शादी राजा के घर जाने के लिए लड़के से हुई है, तो यहाँ कैसे रहोगी। तो बोले नहीं, मैं जाऊंगा, मैं उसी लड़के के साथ जाऊंगा। अभी लड़के को बुलवाया गया। लड़का बोला देखो, इन्होंने मुझे बहुत जबरदस्ती करके करवाया शादी, मैं नहीं कर रहा था। आप मेरे साथ चल के क्या करोगी, मेरी आयु जो है 18, ये 19 ही वर्ष की है, मैं खत्म हो जाऊंगा तो आप क्या करोगी। वो भी ये पूर्णिमा के ही दिन है मेरी मृत्यु, मतलब पूर्णिमा एक ही दिन का बाकी था, कार्तिक की पूर्णिमा को 1 ही 2 दिन का बाकी था। तभी वो लड़की बोली नहीं, कुछ भी हो, शादी आपके साथ हुई, मैं आपके ही साथ चलूंगी। और वो लड़की गौरी पूजन करती थी, वो माँ गौरा को पूजती थी लड़की, गौरा मैया को निज दिन वो पूजा करती थी। तभी क्या हुआ, वो इसको लेके चले गए, लेके लड़की बोली मैं आपके साथ चलूंगी। तभी वो बोले मैं काशी जा रहा हूँ विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्योतिष विद्या प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो बोली नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अभी वो लड़की उसी लड़के के साथ चली गई। अभी 2 दिन बाद जब भी उनकी मृत्यु थी कि पूर्णिमा निकलेगी, निकलते ही पूर्णिमा वो लड़के की मृत्यु हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे ही पूर्णिमा निकला, ललाई मार के पूर्णिमा जैसे ही ऊपर आ रहा है, कार्तिक का पूर्णिमा आते ही वो लड़का का 19 साल पूरा हो गया और उसकी मृत्यु तुरंत वहाँ हो गई। कहाँ, काशी में हो गई। काशी में उसकी मृत्यु हो गई। अभी लड़की माता गौरा से विलाप करने लगी, रोने लगी माँ से कि माँ मैं आपको पूजी हूँ, मैं आपको की पूजा की हूँ माँ, मैं आपके ही पूजा करती थी। तो माता के रहते हुए माता के आगे बेटी विधवा की जिंदगी कैसे जिएगी। तो माँ मेरे पति को मेरे लिए आपको जिंदा करना ही पड़ेगा।
तभी माता भोलेनाथ से बोली कि बाबा ये तो नहीं हो सकता प्रभु कि अभी शादी हुई तुरंत जिंदगी मतलब उसकी शुरुआत नहीं हुई तब तक खत्म भी हो गई, ये तो अच्छा नहीं हुआ। और मैं उसको वरदान दी हूँ तो उसको जीवन दान देना ही पड़ेगा। तो बाबा भोलेनाथ को बोले नहीं बाबा आपको जीवन दान वो बेटे को देना ही पड़ेगा, वो लड़की को सुहागिन आपको बनाना ही पड़ेगा। तभी क्या हुआ कि बाबा भोलेनाथ बोले तथास्तु। अभी बाबा तो राई से पर्वत बना सकते हैं, पर्वत से राई कर सकते हैं, उनके आगे किसकी चल सकती है। तभी वो लड़के को बाबा जब भी तथास्तु बोल दिए, लड़का उठ के बैठ गया और लड़की रो रही है। तो लड़का पूछा कि ऐसे कैसे हो गया, मेरी तो मृत्यु थी और ऐसे कैसे हो गया। वो लड़की बोली मैं गौरी पूजा करती थी, मैं गौरी पूजा करती थी, मैं माँ गौरा की वंदना की, अर्चना की, माँ से बहुत रोई और आपको माँ से मांगे, माँ गौरा और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप बच गए। तो लड़का बोला बहुत खुश हुआ और इतना खुश हुआ कि पूछो ही मत। तो लड़का बोला ठीक है अभी तो तुरंत चलते हैं घर पे, देखते हैं हमारे पिताजी हमारी माताजी, उनको दिखाते हैं कि हम बच गए हैं। तभी लड़का वहाँ से जब भी घर पे आ रहा, पिताजी देखे कुंडली उठा के कि मेरे बेटे की आज ही मृत्यु है, आज ही मेरा बेटा खत्म हो जाएगा, पूर्णिमा निकलते ही मेरा बेटा खत्म हो जाएगा। तो पिताजी को मतलब इतना हार्ट का दौड़ा उनको बढ़ा कि पिताजी बेटे के शोक में मर गए। पिताजी यहाँ मर चुके थे कि आज मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं रह के क्या करूँगा, इतना उनको मतलब बेटे का शोक लगा कि वो खत्म हो गए पिताजी। अभी माँ बची, माँ गई थी पानी लेने के लिए, पानी लेके जैसे आई देखी पति यहाँ मरा पड़ा हुआ है। तो माता जी अपने पति को देख के रोते रोते माँ भी मर गई यहाँ पे। जब भी बेटा और बहू वहाँ से घर पे आए तो देख रहे हैं न तो पिताजी हैं न तो माँ जी हैं। सब पूछ रहे हैं सबसे, अपने पास पड़ोसी से सब बोल रहे हैं तुम्हारे पिता को हार्ट का दौरा पड़ा इसलिए वो खत्म हो गए। और माता जी पिताजी को देख के खत्म हो गई, आई चिल्लाई रोई, माँ जी खत्म हो गई, अपना प्राण त्याग दिए। तभी अपनी बीवी लेके आए, अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किए। बहुत आया हुआ वो लड़का, यही सब क्या बता रहे हैं, लेकिन लड़का जो देखा था कुंडली में वही सोचा कि मेरे पिताजी इसके लिए ही खत्म हो गए। तो वो लड़का अपनी मम्मी और पापा का पंडितायन का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उनका क्रियाक्रम करके अपनी बीवी को लेके राजपाट किया। तो बाबा भोलेनाथ माँ गौरा जैसे उस पंडित के बेटे और बहू को आपने आशीर्वाद दिए, वैसे सब गुरु भाई गुरु बहना को आशीर्वाद देना, सबके बेटे और पति को बचाए रखना। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय।